आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स को हम पावर्स भी बोलते हैं या फिर इंडिसेस भी बोलते हैं। इंडिसेस प्लूरल फॉर्म होता है और इसका सिंगुलर फॉर्म होता है इंडेक्स। इंडेक्स का प्लूरल इंडिसेस। मैं एक क्विक रिकैप करती हूँ एक्सपोनेंट्स का। आपने जो भी क्लास 7 में पढ़ा था उसका क्विक रिकैप करके मैं थोड़ा हायर लेवल पे जाऊँगी क्लास 8 के हिसाब से। तो अगर मैं आपको देती हूँ 2 to the power 3, ठीक है, तो इसमें जो बेस है वो है 2, क्योंकि ये नीचे लिखा गया, बॉटम में लिखा गया। बेस का मतलब क्या होता है? बॉटम। तो ये है बेस 2 और पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स है 3, जिसका मतलब होता है 2 into 2 into 2। 2 को हमें 3 टाइम्स लेना है। 2 into 2 into 2 क्या होता है? 8। वैसे ही अगर मैं आपको दूं -2 to the power 3, तो इसका मतलब क्या है? बेस है -2, पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स है 3, तो हमें -2 into -2 करना है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। आपने इंडिसेस के बहुत सारे लॉस पढ़े थे क्लास 7 में, उसे भी हम रिकैप कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कि अगर आपको दिया गया है एनी नंबर टू द पावर 0, ठीक है, तो एनी नंबर टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। प्रोडक्ट लॉ आपने इंडिसेस का पढ़ा था, उसमें क्या होता है? व्हेन बेसिस आर सेम एंड वी मल्टीप्लाई द पावर्स आर एडेड। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों बेस सेम है, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों पावर्स को ऐड करना होगा। तो हमें मिलता है 2 to the power 7। 2 to the power 7 कितना होता है? 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, 32 into 2 64, 64 into 2 128। 2 to the power 7 होता है 128। ये हम किस मेथड को यूज़ कर रहे हैं? प्रोडक्ट लॉ यूज़ कर रहे हैं हम। व्हेन बेसिस आर सेम एंड वी मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड। फिर होता है हमारा क्वोशिएंट लॉ। व्हेन बेसिस आर सेम एंड वी डिवाइड पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो इसमें हम प्रिफर करते हैं कि अगर न्यूमरेटर में पावर बड़ा है तो हम न्यूमरेटर की तरफ सब कुछ शिफ्ट करें, अगर डिनोमिनेटर में पावर बड़ा है तो हम डिनोमिनेटर की तरफ सब कुछ शिफ्ट करें। और अगर हम 2 to the power 5 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो साइन ऑफ पावर विल चेंज। तो हो जाएगा ये +5 -5 और हमें मिलेगा 2 स्क्वायर विच इज़ 2 into 2 4। उसी तरह से अगर मैं आपको दूं 2 to the power 6 अपॉन 2 to the power 7, तो आप प्रेफर करेंगे कि साइन ऑफ पावर शुड बी पॉजिटिव। तो अगर मैं इसे नीचे ले जाऊं तो +6 हो जाएगा -6, साइन ऑफ पावर विल चेंज और हमें मिलेगा 1/2। ऐसा करना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन फाइनल आंसर में अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है एक्सप्लिसिटली तो हमें साइन ऑफ पावर पॉजिटिव रखना चाहिए। इसलिए मैंने इस तरह से किया। अगर आप 2 to the power 7 ऊपर भी ले जाएंगे तो आपका आंसर एक तरह से सेम ही आएगा, लेकिन नेगेटिव पावर आएगा। आपका आंसर आएगा 2 to the power -1, जिसे आप अगर चाहे तो चेंज करके 1/2 कर सकते हैं। क्योंकि हम यूजुअली फाइनल आंसर में नेगेटिव पावर नहीं रखते, हम इस तरह से सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रोडक्ट लॉ फॉर इंडिसेस, जहां व्हेन बेसिस आर सेम एंड वी मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड। और ये हुआ हमारा एग्जांपल ऑफ क्वोशिएंट लॉ ऑन इंडिसेस, वेयर इफ बेसिस आर सेम एंड वी डिवाइड पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। हम प्रिफर करते हैं कि साइन ऑफ पावर इज पॉजिटिव, इसलिए जिस तरफ पावर बड़ा है हम उस तरफ नंबर्स को शिफ्ट कर रहे हैं, फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर या फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। नेक्स्ट लॉ है पावर लॉ। पावर लॉ फॉर इंडिसेस में क्या होता है? अगर आपको पावर ऑफ पावर दिया गया है
3 to the power 2 to the power 3, पावर ऑफ पावर इज मल्टीप्लाइड। तो इन दोनों पावर्स को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3 होता है 6, और अगर आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू इस प्रकार 3 टू द पावर 6 करके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेगेटिव इंडेक्स या नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में। अगर मैं आपको दूँ 3 टू द पावर -1, तो इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं? ये न्यूमरेटर में है, अगर आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाएं तो साइन ऑफ पावर विल चेंज, तो हमें मिलेगा 1/3। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं टू चेंज नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव। वैसे ही अगर मैं आपको दूँ 1/4 टू द पावर -1 और आपको पावर को पॉजिटिव करना है, तो आप रेसिप्रोकल ले लीजिए। आप सिंपली इसे ऊपर ले जाइए, साइन ऑफ पावर विल चेंज, हमें मिलेगा 4 टू द पावर +1 विच इज सेम एज 4। इसके बाद हम पढ़ते हैं, अगर हमें ऐसा कुछ दिया गया है 2a होल टू द पावर 3, तो हम क्या करें? जैसे कि अगर हमें दिया गया है ab होल टू द पावर m, तो हमें क्या करना है? हमें दोनों नंबर्स को अलग अलग, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे a है, दोनों को अलग अलग पावर 3 से मल्टीप्लाई कर पावर 3 में फॉर्म में लाना है। तो 2a होल क्यूब हो जाएगा 2 क्यूब इंटू a क्यूब विच इज 8a क्यूब। वैसे ही a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m मिलेगा हमें फॉर ab होल टू द पावर m। डिवाइड करते वक्त भी सेम तरीका अप्लाई करना है हमें। अगर मैं आपको दूँ 2/3 होल टू द पावर 3 या 2/3 होल टू द पावर 4, तो ब्रैकेट खोलने पे आपको क्या मिलेगा? 2 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4, जिसको आप चाहें तो फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए हम एक्सपोनेंट्स के लॉज पर आधारित कुछ सम्स करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अगर बोला जाए कि इसको पावर फॉर्म में लिखिए, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखते हैं और इस नंबर को डिवाइड करते हैं। हम प्राइम नंबर्स सीरियल ऑर्डर में लिखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विथ 2। हाँ, 576 2 से डिवाइड होता है। 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 288 फिर से 2 से डिवाइड होगा, हमें मिलेगा 144। 2 से डिवाइड करेंगे 72, 2 से डिवाइड किए 36, फिर से 2 से डिवाइड किए 18, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है 9। अब 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर लेना होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो हमें मिल रहा है 576 इज 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6। 2 6 बार है, 6 टाइम्स है, और 3 2 बार है। तो 576 इज 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 2। तो हमने इस नंबर को एक्सपोनेंट या इंडेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस किया। अब मैं अगर आपको दूँ -64 अपॉन 125 को एक्सपोनेंट या इंडेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, तो आप 64 को अलग प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 125 को अलग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 इंटू 32 इज 64, 2 इंटू 16 32, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 4 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। यहाँ पे 5 इंटू 25 125, 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो हम बोल सकते हैं कि 64 इज 2 टू द पावर 6। यहाँ पे 5 है 3 बार, तो 125 इज 5 क्यूब। इस
इन वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पे रखते हैं, माइनस साइन कॉपी हो जाएगा, 64 की जगह 2 टू द पावर 6 और 125 की जगह 5 टू द पावर 3। इस तरह से हम इसे पावर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसे होल क्यूब फॉर्म में लिखना, दोनों के लिए आप सेम पावर अगर लिखना चाहते हैं तो ये है पावर 6, ये है पावर 3। आप 3 को एज कॉमन पावर ले सकते हैं, माइनस साइन कॉपी हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 3। देखिए इन दोनों पावर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 टू द पावर 6 और ये है 5 होल क्यूब। इस तरह से आप पावर फॉर्म में दिए हुए नंबर्स को ला सकते हैं। अगर हमें कहा जाए इवैल्यूएट -8 टू द पावर 3 एंड -5 टू द पावर 3 और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, दोनों का पावर सेम है, बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन साइन हो तभी हम एक ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल्स डिफरेंट है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल्स सिमिलर हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन के कुछ अलग तरह के, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि डिपेंडिंग ऑन द टेक्निक मेथड थोड़ा बहुत वेरिएशंस आता रहता है। तो -8 इंटू -5 कितना होता है? माइनस माइनस प्लस, 8 5s आर 40, 40 क्यूब, 4 4s आर 16, 16 4s आर 64 और यहाँ पे 0 है। जब हम क्यूब करते हैं तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ गेट ट्रिपल्ड। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। 9/16 होल टू द पावर 2 एंड 2/3 होल टू द पावर 4। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिस सेम नहीं है। क्या आप आसानी से बेसिस सेम कर सकते हैं? देखिए, एक तो आपके पास टेक्निक है कि आप सब चीज़ का पावर्स अप्लाई करके बड़े बड़े नंबर्स ले आओ, लेकिन बड़े बड़े नंबर्स लाने से कैलकुलेशन थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, गलतियाँ होने की ज़्यादा चांसेस होगी। अगर आसानी से हम इसे सॉल्व कर सके तो अच्छा होगा ना। छोटे जितने छोटे नंबर्स होते हैं, जितने कम नंबर्स होते हैं, हमारे लिए तो कैलकुलेशन उतना आसान होता है। तो क्या हम इन बड़े नंबर्स को थोड़ा और छोटा बना के अपने लिए काम आसान कर सकते हैं? लेट्स सी। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? मैं करना क्या चाह रही हूँ? मैं प्राइम फैक्टराइज करना चाह रही हूँ 9 और 16 को। और क्यों अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ? ये 9 है, मुझे यहाँ 3 नज़र आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि मैं 9 को ईजिली 3 के पावर्स में लिख सकती हूँ। ये 16 है, ये 2 है। मुझे फिर से समझ में आ रहा है कि मैं 16 को आराम से 2 के पावर्स में लिख सकती हूँ। इसलिए मैं इन्हें एक्सपैंड करने की जगह मैं 9 को प्राइम फैक्टराइज कर रही हूँ। 9 को प्राइम फैक्टराइज करके मुझे मिला 3²। 16 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ तो मुझे मिल रहा है 2 टू द पावर 4। ठीक है, बाकी हम कॉपी कर लेते हैं। अब 3 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 8, यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं तो 2 टू द पावर 4 एंड 3 टू द पावर 4, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 का पावर बड़ा है, यहाँ छोटा है। मैंने आपको बताया था क्योंकि यहाँ पावर बड़ा है। लेट्स ब्रिंग दिस डाउन। ऊपर में कुछ नहीं बचा। जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं और कुछ नहीं बचता है, सब कुछ आपस में कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आंसर होता है 1। तो ऊपर में आया हमारा 1 और नीचे में ये शिफ्ट होकर आ रहा है, तो +4 का पावर चेंज होके, साइन चेंज होके बन जाएगा -4 एंड वी गेट 1/2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, तो 1/16। ठीक है, इजी है ये। अच्छा, अब हम इस तरह का सम कैसे सॉल्व करेंगे? हड़बड़ा के आप पावर्स के साथ उल्टा पुल्टा कैलकुलेशन मत कीजिएगा, थोड़ा सा धीरज रखिएगा। इस तरह के सम में
पहली बात, अगर आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप चाहेंगे कि सब कुछ पॉजिटिव हो। यहाँ पे भी हम इसी तरह का कुछ करेंगे, नंबर्स को पहले पॉजिटिव बनाएंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। तो 5 to the power -1 मैं इसे पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करती हूँ। कैसे कर सकते हैं? रेसिप्रोकल लेके, तो मुझे मिलता है 1/5। इस माइनस साइन को मैं कॉपी कर रही हूँ। 10 to the power -1 रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा 1/10। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? मैं 5 to the power -1 को नीचे डिनोमिनेटर में ले आ रही हूँ, तो उसका पावर का साइन चेंज हो जा रहा है। 5 to the power -1 था, वो 5 to the power +1 हो गया। ये है -3, इसे फिलहाल ऐसे ही पड़े रहने दीजिए, इसके साथ कुछ मत कीजिएगा अभी के लिए। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फ्रैक्शंस। और जब हम टू फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 and 10? एलसीएम ऑफ 5 and 10 इज 10। 5 इंटू क्या इज 10? 5 इंटू 2 इज 10। तो हम न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 होता है 2। 10 इंटू वॉट इज 10? 10 इंटू 1 इज 10। सो हम इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 1, हमें मिल रहा है 1/10 होल टू द पावर -3। फाइनल आंसर में हम नेगेटिव पावर प्रेफर नहीं करते हैं, लाइफ में भी नेगेटिविटी प्रेफर नहीं करते हैं। सो लेट्स चेंज द नेगेटिव इनटू पॉजिटिव एंड हमें रेसिप्रोकल लेना है। 10 ऊपर चला जाएगा और साइन ऑफ पावर विल बिकम पॉजिटिव। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो 10³ इज 1000 और सम इज ओवर। फिर यहाँ पे इतने सारे नेगेटिव पावर, फिर वही सेम ओल्ड टेक्निक, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो 81 to the power -1 मैं इसे नीचे ले आ रही हूँ न्यूमरेटर से, इसका साइन का पावर चेंज हो गया। 243 ऊपर ले जा रही हूँ, पावर पॉजिटिव हो गया। 729 कॉपी हो रहा है और 3² कॉपी हो रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, 243 को हम क्या लिख सकते हैं? 243 को हम क्या कर सकते हैं? लेट्स प्राइम फैक्टराइज। 3 8s are 24, 3 1s are 3, ठीक है। 3 into 27 is 81, 3 into 9 is 27, 3 into 3 is 9, 3 1s are 3। तो 243 प्राइम फैक्टराइज होके 3 to the power 5 बन सकता है। अगर आप यहाँ पर सब चीज़ आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ इतने गंदे नंबर्स आएंगे कि आपको अच्छे नहीं लगेंगे, आप सबको छोड़ देना चाहेंगे। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। देखिए, पहले नंबर में पैटर्न समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सी टेक्निक बेटर है। ऐसा थोड़ी ना कि एक चीज़ सीख लिए तो उसको हर जगह अप्लाई करेंगे। देखना होगा कि कौन से सम के लिए क्या चीज़ बेटर है, अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। तो यहाँ पे आराम से हम सब नंबर्स को 3 और 3 के पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट। 729, तो 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, ये 243 आया। 243 इज 1 2 3 4 5, 3 to the power 5। ये है 3 to the power 5 और ये एक एक्स्ट्रा 3 है, तो हमें मिल रहा है 3 to the power 6। 81 है ये पोर्शन, है ना। 81 है ये पोर्शन विच इज 3 to the power 4 एंड देयर इज अ 3²। अब इन दोनों का कैलकुलेशन हम करते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई एंड बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये न्यूमरेटर का कैलकुलेशन करके हमें मिल रहा है 3 to the power 5 plus 6 which is 11। डिनोमिनेटर में 3 to the power 4 into 3² which is 3 to the power 6। और अब अगर हम ये ऊपर ले जाएं, क्वोशंट लॉ अप्लाई करें, तो 3 to the power 11 minus 6 which is 3 to the power 5। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।
ओके, यहाँ पे है सेम बेस एवरीवेयर। एक गलती जो अधिकतर बच्चे करते हैं वो डायरेक्टली n इंटू 2n इक्वल टू 12 लिखते हैं। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। इस तरह के सम में आपको इंश्योर करना है कि इक्वल टू के पहले और इक्वल टू के बाद एक ही बार 3 है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है। अगर कोई प्रकार का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, आप पहले उसे सिंप्लीफाई करें, एक ही बार बेस लाएं और फिर आगे प्रोसीड करें। तो यहाँ पे when we multiply and bases are same, the powers have to be added। तो n प्लस 2n का मतलब होता है 1n प्लस 2n, 1n प्लस 2n हो गया 3n, और ये हमारा 3 टू द पावर 12, ठीक है। नाउ बेसिस आर सेम, तो इक्वेटिंग पावर्स सिंस बेसिस आर सेम, इक्वेटिंग पावर्स मतलब दिस पावर इक्वल टू दिस पावर। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, दिस पावर इक्वल टू दैट पावर, सिंस बेसिस आर सेम, ठीक है। वन एक्सप्रेशन इक्वल टू अनदर एक्सप्रेशन, दोनों के बेस सेम है, तो इक्वेटिंग पावर्स सिंस बेसिस आर सेम वी गेट दिस by cross multiplication। 3 comes down, n equal to 12 by 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12। तो इस तरह से हमें मिल रहा है n equal to 4। हमें करना क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमने n की वैल्यू निकाल ली है। अब इसे कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे 6 है, यहाँ तो 6 दिख नहीं रहा, दोनों तरफ हमें 6 मिलना चाहिए ना, तभी ना हम इक्वेटिंग पावर्स सिंस बेसिस आर सेम यूज कर पाएंगे। तो चलिए 216 को हम फैक्टराइज करते हैं, लेकिन इस बार हम प्राइम नंबर्स नहीं लिखेंगे, हम चाहते हैं कि हमें डायरेक्ट 6 मिल जाए। और आप तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पढ़े थे, तो आपको तो याद ही होगा कि 216 इज 6 टू द पावर 3। अगर याद नहीं है तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। 6 3s are 18, remainder 3, 6 6 are 36। अब 6 into 6 is 36 and 6 1s are 6। तो कंफर्म हो गया कि जो मुझे याद है वो सही है कि 216 is 6 to the power 3। अब क्या करना है अपने को, मैं कहूँगी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह से मत लिखिए, आप ऐसे लिखिए, नहीं तो आप यू विल लूज ट्रैक कि आप क्या कर रहे थे, ठीक है। आप इस तरह से लिखिए। अभी प्रॉब्लम क्या है, आर द बेसेस सेम? नहीं भाई, बेस सेम नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे है, ये तो ऊपर में है या नीचे है, ठीक है। तो बेस सेम करने के लिए आप क्या कीजिए, इसे ऊपर ले आइए। आप डिनोमिनेटर से नंबर को ऊपर लाएंगे तो साइन ऑफ पावर विल चेंज, एंड नाउ वी हैव 6 to the power something equal to 6 to the power something। So equating powers since bases are same, we get 2n equal to -3। By cross multiplication 2 comes down and we get this। हम ज़्यादातर आंसर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, तो इस तरह से हमें ये आंसर मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। वन 21 इज द स्क्वायर ऑफ 11। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि आप तो ये याद कर ही चुके हैं और प्राइम फैक्टराइज करना आपको आता ही है। तो मैं 121 की जगह लिख रही हूँ 11 स्क्वायर, और 1331 11 क्यूब होता है, ठीक है। आपको याद नहीं है तो आप प्राइम फैक्टराइज करके निकाल लीजिए। मैंने आपको क्या कहा था कि इक्वल टू के पहले और इक्वल टू के बाद, ठीक है, एकदम 11 टू द पावर समथिंग आएगा तभी हम इक्वेटिंग पावर्स करेंगे। अभी हम इक्वेटिंग पावर्स नहीं करेंगे, एक स्टेप और लिखना एकदम ज़रूरी है। सो पावर ऑफ पावर इज मल्टीप्लाइड, तो 2 इंटू n हो गया 2n, 11 टू द पावर 6, 11 टू द पावर 9। अभी क्या करना है अपने को,
when we multiply and bases are same, powers are added. अब करेक्ट फॉर्म आया जो मुझे चाहिए था, 11 टू द पावर समथिंग इक्वल टू 11 टू द पावर समथिंग. तो मैं कर सकती हूँ इक्वेटिंग पावर सिंस बेसिस आर सेम, इक्वेटिंग पावर सिंस बेसिस आर सेम वी गेट +6 इधर जाएगा, -6 हो जाएगा. 2n इक्वल टू 3 implies n इक्वल टू 3/2 विच इज 1.5. आसान था ना ये सम. चलिए अब हम थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम करते हैं. और वो मैं कॉम्प्लिकेटेड बोल रही हूँ, लेकिन जब तक सम खत्म होगा आप बोलेंगे कि बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है वो करने में, आपको टेक्निक अगर समझ में आ जाए तो. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर n और 5 टू द पावर n प्लस 1. यहाँ पे तो 5 नहीं है, यहाँ तो 5 नहीं है. क्या करें क्या करें क्या करें. इसको तोड़कर 10 को हम 5 × 2 लिख सकते हैं, 5 आ जाएगा. ठीक है, आगे कैसे क्या करना है वो देखा जाएगा. स्टार्ट तो करें. अच्छा, अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी. जब बीच में प्लस या माइनस साइन हो तो हम नंबर्स को कॉमन ले सकते हैं, है ना. क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है. हम न्यूमरेटर में कुछ कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन लेंगे. और हम जानबूझ के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम ही चीज़ कॉमन लेंगे. क्यों भाई, सेम ही चीज़ क्यों कॉमन लेना है? जिससे कि वो सेम चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की आपस में कट जाए. नहीं समझ में आया? चलिए करके समझाती हूँ. यहाँ पे 5 टू द पावर n है, यहाँ भी 5 टू द पावर n है. मैं इसे कॉमन ले रही हूँ. 5 टू द पावर n इंटू 28 हमें ये देगा. अच्छा, ये लाने के लिए क्या करें? प्लस साइन. 5 टू द पावर n तो हम ऑलरेडी एज कॉमन लिख चुके हैं, बचा +2. डिनोमिनेटर में अगर हम 5 टू द पावर n कॉमन लेते हैं, बचा 8. और यहाँ पे 5 टू द पावर n प्लस 1 का मतलब क्या होता है? 5 टू द पावर n प्लस 1 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1. When we multiply and bases are same, powers are added. तो हमें मिल रहा है 5 to the power 1 which is 5, है ना. 5 to the power 1 तो 5 होता है. तो 5 to the power n plus 1 की जगह मैंने लिखा है 5 to the power n into 5. 5 to the power n into 5 is 5 to the power n plus 1. और 10 को मैं कैसे स्प्लिट करना चाहती हूँ? 5 into 2 और पावर n. ठीक है, अगर मैं चाहूँगी तो ये करूँगी, नहीं चाहूँगी तो थोड़ा चेंज कर लूँगी. देखते हैं सम आगे किस तरह से प्रोसीड होता है. ये और ये कट गया, काम मेरा बहुत आसान हुआ. बढ़िया. अब 28 + 2 कितना होता है? 30. 8 - 5 कितना होता है? 3. जा, यहाँ पे तो 10 आ रहा है, मुझे तो 10 चाहिए था. मैंने तो बेफिजुल का ये कैलकुलेशन किया. इसको ऐसे ही पड़े रहने दीजिए. क्यों पड़े रहने दीजिए? क्योंकि आगे 10 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है. तो हमें मिल रहा है 10 टू द पावर n इक्वल टू 10 का पावर क्या 0 है? नहीं, 10 का पावर है 1. 10 का पावर 0 होता तो यहाँ पे 10 टू द पावर 1 नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ 1 आता है ना. तो पावर नहीं दिया गया, मतलब है पावर 1. और इक्वेटिंग पावर सिंस बेसिस आर सेम हमें मिलता है n इक्वल टू 1. तो ये इस तरह के सम्स एग्जाम में बहुत आते हैं और अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, लेकिन गलती करने लायक कुछ है ही नहीं. ये तो बहुत आसान है. इसमें आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज़ को कॉमन लेना है और काट देना है. एक और सम करके दिखाऊं इस तरह का. चलिए करते हैं. क्या स्ट्रैटेजी होगी हमारी? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर को कॉमन लेंगे जिससे कि हम उसे कैंसिल कर सकें. तो न्यूमरेटर में 2 टू द पावर n दोनों जगह है, हम कॉमन ले लेंगे.
डिनोमिनेटर में भी हम आराम से 2 टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं। तो हमें मिलता है 2 टू द पावर n कॉमन 8 प्लस 2, और यहाँ मिलता है, देखिए ये है 2 टू द पावर n प्लस 1, जिसे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1, है ना। मल्टीप्लाइंग एडिंग पावर सिंस बेसिस आर सेम, तो व्हेन बेसिस आर सेम एंड वी मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड, तो हमें मिला यहाँ पे -2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1। 2 टू द पावर n मैं यहाँ लिख रही हूँ, और -2 जो बचा वो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ। 2 टू द पावर n कॉमन होके बाहर आ गया, बचा +4। 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n कैंसिल हुआ, इसे कॉपी कर लेते हैं। हमें मिला 8 + 2 10, 4 - 2 2, कैंसिल होके 5 आया, तो 5 टू द पावर n इक्वल टू 5। पावर नहीं है मतलब पावर कितना है, 1, तो इक्वेटिंग पावर सिंस बेसिस आर सेम n इक्वल टू 1। ईजी है ना इस तरह के सम्स। आगे एग्जाम में ये सम आने की बहुत चांसेस है, तो आप इसे आराम से कर पाएंगे। यहाँ पे हमें a, b और c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ज़्यादा कुछ तो दिया नहीं है, ये 300 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। 2, 3, 5 क्या है, प्राइम नंबर्स। तो हमें हिंट मिल गया, हम इसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 × 150 इज 300, 2 × 75 इज 150। अब नेक्स्ट 3 से ट्राई करते हैं। 3 × 25 75, 5 × 5 25। तो 300 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 300 की जगह 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर हम 300 की जगह लिख सकते हैं। देखिए 2 टू द पावर a और 2 स्क्वायर हम आपस में इक्वेट करेंगे। 3 टू द पावर b और 3 टू द पावर 1 हम आपस में इक्वेट करेंगे, और 5 टू द पावर c और 5 स्क्वायर हम आपस में इक्वेट करेंगे। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 2। इस प्रकार से हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और सम करते हैं। 2 टू द पावर a इक्वल टू 5 टू द पावर b इक्वल टू 10 टू द पावर c। Required to prove 1 by a plus 1 by b equal to 1 by c। ये सम को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ी सी अलग टेक्निक यूज़ करते हैं। Let each one of them be equal to k। तो 2 to the power a is equal to k, 5 to the power b is equal to k and 10 to the power c is equal to k। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 is k to the power 1 by a, 5 is k to the power 1 by b। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं दोनों साइड पावर 1 by a ले रही हूँ, ठीक है। मुझे चाहिए था 2, इसलिए रेजिंग बोथ साइड्स टू द पावर 1 by a। मुझे चाहिए था 5, रेजिंग बोथ साइड्स टू द पावर 1 by b। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं 10 को लिख सकती हूँ 2 × 5। तो मैं 2 और 5 की वैल्यू 10 की जगह सब्स्टिट्यूट करने के लिए इस तरह से चेंज की। अब 10 का हम क्या करें, 10 की जगह हम लिखेंगे 2 × 5, ठीक है। 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, k to the power 1 by a। 5 की जगह k to the power 1 by b, और यहाँ पे पावर है c इक्वल टू k to the power 1, राइट। तो हमें मिलता है k to the power 1 by a plus 1 by b whole to the power c इक्वल टू k to the power 1, ठीक है।
आपको क्या चाहिए, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/c। अगर यहाँ 1/c आ जाए तो अपना तो काम हो गया, इक्वेटिंग पावर सिंस बेसिस आर सेम। तो आपको क्या करना है, आप चाहें तो इसी स्टेप में जिस तरह से इसको सम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं अपना काम आसान बनाने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे पावर 1/c दोनों तरफ लेके फिर कंटिन्यू करें, और अगर आप ये चीज़ शुरू में ही कर देंगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। यहाँ पे जिस तरह से आपने a और b के लिए मैनिपुलेशन किया, उसी तरह से आप c के लिए भी मैनिपुलेशन कर लीजिए। रेजिंग बोथ साइड्स टू द पावर 1/c वी गेट 10 इक्वल टू k टू द पावर 1/c। ये यहाँ पे करने से बाद में हमारे लिए आसानी होगी। अब 10 की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू 5, और 2 की जगह क्या लिखेंगे, 2 की जगह k टू द पावर 1/a, और 5 की जगह k टू द पावर 1/b। तो मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई हो रहा है और बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो हमें मिलता है k टू द पावर 1/a प्लस 1/b इक्वल टू k टू द पावर 1/c। इक्वल टू के पहले एक नंबर है, इक्वल टू के बाद दूसरा नंबर है, तो इक्वेटिंग पावर्स सिंस बेसिस आर सेम 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/c, जो हमें प्रूफ करना था।